कि राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ लोगवा दे काहे गारी बताए दे बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बता दे बबुआ लोगवा दे काहे गारी बता दे बबुआ। राजा दशरथ ने कीनी होशियारी सुनो एक टाइम पे तीन तीन नारी एक भाई गौर का एक भाई गौर का एक काहे कारी बता दे बबुआ भगवा दे काहे गारी बता दे बबुआ। आपस में बातें है रही तब तक परशुराम लेके धनुष आए। जो प्रवेश भय परशुराम देखा धनुष टूटा हुआ पड़ा। ऐसी खलबली मची थी वीरों में, लेकिन जैसे ही परशुराम जी को आता हुआ देखा सब शांत हो गए। परशुराम पूछने लगे ओरे जनक धनुष पे निगाह पहुंची क्यों रे जड़ जनक बता किसने ये शिव धनु तोड़ा है किसने सन्मुख लाए से पाजी को ऐसा अपराध किया किसने जो इस समय देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा हे दुष्ट राज्य जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है। अब राजा बोले अब आनंद आवेगो खूब सीता के संगे ब्याह करो हमने तो जाई सनाए तोड़ो परशुराम आवेंगे तो सब घमंड ढीलो है जावेगो हमें तो पता आती परशुराम आवेंगे। अब देखेंगे जे राम क्या करेगो। सो जैसे ही कहा और सुनो अगर एक भी नहीं बोला तो 100 बिलगाय बिहाय समाजा और न तो मारे गए हैं सब राजा। अगर एक का नाम नहीं बताया तो सबको मार दूंगा। अब राजा बोले भैया आफत तो बहुत लंबी है। सो एक बोलो एक काम करो सब बैठे ही तो एक उठ के कह दो कि राम ने तोड़ो है। सो दूसरों बोलो हाँ हाँ हम मूर्ख हैं सब बैठे और हम उठ के पहुंच जाए परशुराम से बतावे सो उन्हें जय लगेगी हमने ही तोड़ो सो मार दे जान से। तो बोले अब क्या करे बोले अरे राम का ना बोले रो भैया क्या बोलेगा या नहीं बोलेगा कोई। सो राम खड़े है गए अरे ओ नाथ नाथ शंभु धनु भंजनारा ओ को एक दास तुम्हारा जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। दांती को पीस के परशुराम कहने लगे ओरे राम हे राम बना है अंगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें यह लगता है धनुष तू नहीं तोड़ा है। राम तो सीधे साधे सो बित बोली नहीं पाए
लखन बोले तोड़ा है और तोड़ा है, बताओ क्या करोगे। छुअत चाप रघुपत है न दोसु, और मुनिविन काज करो कपिरोसु। कपि मतलब बंदर, जैसे कपि जैसे बंदर गुस्सा करता है तो वैसे ही तुम गुस्सा कर रहे हो। परशुराम कहने लगे ये इतना सा बालक हमसे जुबान लड़ा, मुझे जानता है। लखन बोले सुनो, हम तुम्हें जाने, तुम्हारे बाप को जाने, तुम्हारे परिवार को जाने, तुम्हारे कुरमा खानदान को जाने। कैसी बात करता है। और ए बालक क्या हुआ तुझे कि तू बात काटता जाता है। न्योतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है। हम बे महात्मा ना जो द्वारे द्वारे पे भीख मांगे, हमें परशुराम कहते। फरसा देख रहा है 21 बार। कितनी बार? 21 बार मैंने पृथ्वी पे छतरी नहीं रखी। हाँ, सहस्त्राबाहु अर्जुन तक हमसे डरते हैं यदुवंशी। लखन ने जवाब दो, फरसा हमें मत दिखाओ। बंधुओं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। लेत लिया, चढ़ावत माथे से लगाया, खेचत ये ददीच जी की पिनाक की हड्डी का धनुष, और राम जी के ददीच जी हैं पूर्वज। खेचत मतलब महाराज आप मेरे पूर्वज हो, मैं आपको चरण बंधन करता हूँ, आपके प्राणों को खींच रहा हूँ, मुझे बड़े गाढ़े, बड़े दुख, बड़े कष्ट हैं। तो काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। मन ही मन पूरी बात कर ली, लेकिन कोई ना समझ पायो कि राम जी कहा कर रहे हैं। काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। तेईस न मध्य, मध्य मतलब बीच, तेईस न मध्य राम धनु तोरा, और भई भुवनि ध्वनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई है। वो ध्वनि परशुराम जी के कानों में पहुंची। परशुराम जी ने जब वो ध्वनि सुनी तो सीधे धनुष उठा के निकले, और जो परशुराम जी धनुष लेके आए थे ना महाराज, उस धनुष का नाम था अजगव। अजगव परशुराम जी के हाथ में धनुष था, उसका नाम था। इधर जैसे ही धनुष टूटो तो मैया सीता जयमाला लेके पहुंची, और जैसे ही जयमाला लेके पहुंची, और राम इतने लंबे और 1.5 हाथ का मुकुट और बांधे, अब जयमाला कैसे पड़े। तो सखियां बोली तनिक झुक जाओ। राम झुकवे के लिए तैयार भई। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, सीधे खड़े हो जाओ। सो अकड़े की ओर खड़े हो गए। बोले देखिए, रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। अब सखियां बोली अब क्या करोगी दीदी? बोले कन्ने का एक काम करो। बोले का? ये शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण, इनसे कह दो पृथ्वी के हिस्सा उठा दें जो सीता जी ऊंची है जाबे। सो लखन से पहुंची, बोली भैया लखन, पृथ्वी को हिस्सा उठाए दे जो सीता ऊंची है जावे। लखन बोले नशा में हो का है? पृथ्वी की का 2 भाग हैं, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दो तो हमारा भैया और ऊंचो हो ही जे।
तो बोले फिर, बोले हम अपने भैया को करें झुके प्रणाम और हमारे भैया हमें देवे झुके आशीर्वाद, वैसी तुम्हें सीता जयमाला डाल दे। अब आगे लक्ष्मण फिर सीता फिर सखियां। महाराज जाते ही जाते भैया लखन ने श्री राम जी को चरण स्पर्श किया और जैसे ही चरण वंदन किया तो राम जी आशीर्वाद देने के लिए झुके तो मैया सीता ने जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जयकारा। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे जो जयमाला पड़ी तो सखियां बोली काहे तुम तो कह रहे झुकेंगे ना, झुक गए, हमें तो पहले से ही पता है कि तुम कैसे हो। बोले कैसे हैं? सो एक सखी बोली बहना ना तीर से होते ना तकदीर से होते और जा बावदपुरी में लल्ला बेना खीर से होते। लखन बोले जे ऐसी ऐसी गारी दे रही मुंह पे उन्हें धरी जाती। सो लखन बोले सुनो ना जोर कर होती ना शोर कर होती और जा जनकपुरी में मिटियां दत्ती फोर के होती। सखियां बोली हो रही बहना छोटे वाले पर सर परेगा और दे। सो एक पूरब की बैठी रहे, पूरब की एक बैठी रहे। सो वह बोली कि सुनो राम तुम्हें ना पता